ओम शांति। बरेली के ब्रह्मा कुमार राजकृष्ण भाई कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने से पहले मैं गीता, हनुमान चालीसा आदि पढ़ता था और महात्माओं के सत्संग में जाया करता था। एक दिन एक महात्मा के पास जा रहा था तो एक भाई ने रास्ते चलते आत्मा की चर्चा शुरू कर दी। चर्चा करते करते हम दोनों महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा जी का प्रवचन सुनने के बाद मैं वापस आ रहा था तो वही भाई मेरे साथ पुनः ज्ञान चर्चा करने लगा और कहा, अगर ज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो यहाँ गुरुद्वारे के पास मेरठ से कुछ देवियाँ आई हैं जो परमात्मा का ज्ञान सुनाती हैं। उनके पास चलो। आप रविवार को 2 बजे मिलना, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। रविवार के दिन उस भाई के साथ आश्रम पर गया। वहाँ के शांत वातावरण ने मुझे बहुत आकर्षित किया। बाद में बहनों ने शिव परमात्मा का परिचय दिया और एक छोटी सी पुस्तक दी। उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मन आनंद से भर गया। दूसरे दिन गया तो शिवरात्रि का दिन था। बहनों ने रात को अखंड योग का कार्यक्रम रखा था। मुझे कहा कि रात्रि को योग करने आना। मैं भी रात्रि को योग करने पहुंच गया। योग में बैठे तो मेरी चोटी को एक लकड़ी से बांध दिया गया और कहा कि अगर झुटका आया तो सारा झाड़ हिल जाएगा, इसलिए एक की लगन में जागृत होकर बैठना। मैं सारी रात योग में बैठा रहा। सुबह 5 बजे प्रकाश इंदिरा दीदी आई और योग की दृष्टि देकर योग कराया। उस समय मैं एकदम हल्का हो गहन शांति में खो गया। उसके बाद नित्य क्लास में जाने लगा और सिंधी मुरली पढ़ने लगा। मेरी लगन मुरली के प्रति इतनी बढ़ गई कि बहनों से सन 1948 तक की मुरलियां लेकर पढ़ने लगा। भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि मैं उनके सम्मुख जाकर उनसे मिलूं। मई 1956 में मधुबन पार्टी जा रही थी। मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, लेकिन लगन बहुत थी तो बहनों से कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर। मैंने बाबा को बहुत याद किया। दूसरे दिन छुट्टी मिल गई। मैं अकेले ही गाड़ी में बैठे आबू रोड स्टेशन पर पहुंच गया। विश्व किशोर दादा दूसरी पार्टी को लेने आए थे तो मैं भी उनके साथ मधुबन पहुंच गया। स्नान आदि करके हम मम्मा बाबा से मिलने गए। बाबा की मेरे पर दृष्टि पड़ते ही मैं बाबा की गोदी में चला गया। बाबा बोले, बच्चे जीते जी मरने के लिए आए हो? एकदम मुझे समझ में आया कि भृगु ऋषि ने मेरी जन्म पत्री पढ़ ली। ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरे असली माँ बाप यही हैं। एक दिन मैंने बाबा को अपने दिल की बात की कि मेरी सगाई हो चुकी है, क्या करूं? तो बाबा ने कहा, बच्चे हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए उसको भी ज्ञान दो। जब मधुबन से वापस आया तो घर पर गुरु आए थे। माता पिता ने कहा गुरु कर लो। मैंने कहा मुझे तो सतगुरु मिल गया है तो गुरु की क्या दरकार है। फिर माता पिता को भी यही ज्ञान सुनाया। उनको भी बहुत अच्छा लगा और ज्ञान में चलने लगे। सन 1957 में बाबा से मिलने मधुबन गया। तब वहाँ काफी समय रहकर यज्ञ की भिन्न भिन्न सेवा करता रहा। हमारे सामने मम्मा बाबा त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल थे। बाबा मुझे स्वराज्य कृष्ण के नाम से ही बुलाते थे और कहते थे कि बच्चे अपना फैसला कर लो। तो यहाँ से सीधा अम्बाला गया और सभी रिश्तेदारों को बुलाकर झाड़ त्रिमूर्ति पर पूरा ज्ञान समझाया और कहा, मैंने शिव बाबा से आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने का वायदा किया है। यदि आपको मंजूर है तो मैं शादी करके भी आजीवन ब्रह्मचर्य में रहूंगा। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने सारा समाचार मम्मा बाबा को लिख दिया। सन 1958 में मम्मा बाबा
दिल्ली रजौरी गार्डन में आए। मैं मम्मा बाबा से मिलने गया। उस दिन ब्रह्मा भोजन रखा था। वहाँ काफ़ी भाई बहनें आए हुए थे। मैं जैसे ही भोजन पर बैठा, कुंज दादी आई और कहा, आपको बाबा बुला रहे हैं। मैंने सोचा, इतने भाइयों में मुझे ही क्यों बुलाया? जरूर मेरे से कोई भूल हुई होगी। मैं थाली छोड़कर तुरंत बाबा के पास गया। बाबा ने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। दूसरी तरफ मम्मा बैठी, मुझे बीच में बिठा लिया। उसके बाद बाबा ने एक कन्या का लिखा हुआ निश्चय पत्र दिखाया, जिस पर उस कन्या का फोटो लगा था। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस बच्ची को बंधनों से छुड़ाना है। मैंने कहा, बाबा अभी तो आपने मुझे स्वतंत्र पंछी बनाया है, मैं अब शादी के चक्कर में नहीं आऊँगा। मम्मा ने मुझसे कहा, कहो बाबा आप जैसे कहेंगे। तो बाबा बोले कि शिव बाबा जैसे कहे। उसी समय संतरी दादी को ध्यान में भेजा। थोड़ी देर में संदेशी वतन से वापस आई और संदेश सुनाया कि शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे को दिव्य यानी गंधर्व विवाह कर बच्ची को बंधन से मुक्त करना है। मैंने कहा, जो आज्ञा। उसके बाद शादी करके हम बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने हम दोनों को बड़े प्यार से गोद में लिया और कहा कि ये दोनों बच्चे बाबा को कमाल करके दिखाएंगे। उसके बाद उस कन्या को बाबा ने दिल्ली सेंटर पर भेज दिया और मैं लौकिक सर्विस पर सहारनपुर चला गया। वहाँ बाबा को निमंत्रण दिया तो बाबा ने कहा, जरूर आऊँगा, आप तैयारी करो, क्योंकि बच्चों ने बाप का हुक्म माना है, बाप भी बच्चों का हुक्म मानेंगे। मम्मा बाबा सहारनपुर आए तो मेरी खुशी का पारावार न रहा। कुछ दिन मम्मा बाबा सहारनपुर में रहकर मुंबई गए। फिर मुझे भी सेवा के लिए वहां बुलाया। सन 1968 में जब बाबा से मिलने मधुबन में गया तो बाबा एकदम न्यारे और प्यारे लगते थे। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप देखने में आता था। जब बाबा से मिलते थे तो माता पिता दोनों का अनुभव होता था, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं बाबा से अंतिम बार मिल रहा हूँ। ऐसे थे निराले बाबा। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही रोज अनुभव सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।